जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में, जिसे हम सभी लोगों को जानना चाहिए। प्राय ये फार्मूला हमारे भौतिक विज्ञान में भी प्रयोग होंगे और जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के जो मैथ है उसमें तो यूज होंगे ही। तो दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चूंकि इसी के द्वारा ही जो भौतिक विज्ञान के फार्मूला होते हैं वे सभी लगते हैं और उसमें जैसे सदिश वेक्टर, अदिश वेक्टर ये सब आते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन इन सभी से आता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इससे आपको जितने भी डाउट रहेंगे इस प्रकार के सूत्र को सभी आपके आउट हो जाएंगे। तो आइए सूत्र को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं वर्ग हमारा ऐसे होता है, यह है हमारा वर्ग, यह हो गया इसका चौड़ाई, यह हो गया इसका लंबाई, और इसमें जो वर्ग होता है ना उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक भुजा के बीच में, प्रत्येक दो भुजा के बीच में 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है, 90 अंश का कोण पाया जाता है। तो यह होता है हमारा वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मान लीजिए अगर इसका भुजा ए है तो ए का स्क्वायर। फिर आता है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए स्क्वायर। मतलब ए क्या है? भुजा स्क्वायर। अगर भुजा स्क्वायर में से हम लोग 4 का गुणा कर दे तो हमें वर्ग का परिमाप पता चल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत आप लोग जानते हैं, आयत भी ऐसे होता है, इसके भी प्रत्येक एंगल, प्रत्येक दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण पाया जाता है, लेकिन जो इसका लंबाई होता है वह डज नॉट इक्वल चौड़ाई। मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होता है और वर्ग का लंबाई चौड़ाई समान होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह हो जाएगा किसका? आयत का क्षेत्रफल। फिर होता है आयत का परिमाप। आयत में कितनी भुजा है? 6, और परिमाप में 6a स्क्वायर। ये क्या है? भुजा का घात है। तो जो आयत का परिमाप होगा वह होगा 6a स्क्वायर। अब आइए हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब इसके बाद आता है गोला। तो दोस्तों आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, गोला और वृत्त में अंतर क्या है? तो गोला और वृत्त में यह अंतर है, जो वृत्त होता है वह एकदम खोखला होता है और जो गोला होता है वह भरा हुआ होता है। जैसे वृत्त का एग्जांपल आप लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, और जो गोला है उसका एग्जांपल गेंद ले लीजिए। मतलब गोला भरा हुआ, वृत्त खोखला। मतलब हम लोग कह सकते हैं वृत्त में केंद्र नहीं पाया जाता, गोले में केंद्र पाया जाता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जो गोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं पाई आर स्क्वायर। तो यह किसका होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद आता है बेलन का आयतन। तो जो बेलन होता है उसका जो आयतन, बेलन देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है? यह है बेलन, यह हो गया बेलन, और यहां पर क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ पहले हमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए जो बेलन है ना इसका वक्र पृष्ठ यह वाला है,
या हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जो बेलन का ये वाला वक्र पृष्ठ होता है ना, वह होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला भाग होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। फिर इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लोग यहां पर देखिए, यह तो हो गया वक्र पृष्ठ, और इसके साथ साथ बेलन में यहां पर दो गोले भी पाए जाते हैं। एक गोला ये हुआ, एक गोला ये हुआ। तो क्या पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस, यहां पर देखिए एक गोला है, तो गोले का नहीं, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर एक वृत्त और है, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है बेलन का आयतन। तो जो बेलन होता है इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आइए हम लोग आ गए हैं शंकु पे। तो जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो आइए पहले हम लोग शंकु का चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई शंकु है, तो अब क्या पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये वाला। यह क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यह है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का पाई आर यल। पाई आर यल। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर यल। अब पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यह क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब संपूर्ण वाला इतना हो जाएगा, इसमें यहां पर वृत्त भी पाया जाता है ना, गोला भी पाया जाता है। तो ये इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर था बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर एच है यहां पर भी पाया जाएगा, बस शंकु में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यह हो गया शंकु का आयतन। अब आइए हम लोग घनाभ का आयतन जानते हैं। तो जो घनाभ होता है इसका आयतन होता है, इसे छोटा कर देते हैं, इसका आयतन होता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को यल से दिखाते हैं, चौड़ाई को बी से, और एच को, ऊंचाई को एच से। और होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा घनाभ। तो घनाभ में कितना हो जाएगा, 2। अब कोष्टक में एल बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो एल बी बी एच एच एल, इसका क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 बी बी एच एच एल होता है। फिर आता है घन का आयतन। तो घन जो होता है ना, घन इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से होता है घन। जैसे मान लीजिए यह घन है। अब क्या पूछा है, घन का आयतन। तो जो घन होता है इसका आयतन होता है भुजा की घात क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात क्यूब। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन में 6 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर हो जाए 6 गुणे ए स्क्वायर, मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। किसका हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4।
करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। फिर हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो दोस्तों यह हो गया जो हमारा बेसिक, मान लीजिए हम लोगों को आना ही चाहिए, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, तथा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं वो भी मैथ के जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे आसानी से जान जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।